चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद शहजाद अरशद। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेटिंग अप अ वीपीएन सर्वर, कि हम कैसे अपना वीपीएन सर्वर जो है उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, हमारी आज लैब भी इसके बारे में इसको बनाएंगे और फिर इसके बारे में देखेंगे कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सर्वर हम कैसे बना सकते हैं। इन दिस लेक्चर व्हाट इज़ द देखेंगे कि क्या होता है वीपीएन और व्हाट इज़ अ वीपीएन। ठीक है, सपोर्टेड इसके अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स को देखेंगे, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हम अथेंटिकेशन लगा सकते हैं, और फिर उसके बाद हम वीपीएन्स के प्रोटोकॉल्स देखेंगे। देन हम अपना स्नैरियो देखेंगे, हमारी टेस्ट.com जो कंपनी है इसका स्नैरियो क्या है और हमें क्या रिक्वायरमेंट है इसको इंस्टॉल करने में। उसके बाद फिर हम देखेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे अपने रिमोट एक्सेस सर्वर की। ठीक है, उसको इंस्टॉल करेंगे और देन हम कन्फिगर करेंगे अपनी रिमोट एक्सेस सर्विसेज। ठीक है जी, नेक्स्ट में चलता हूँ। कहता है जी व्हाट इज़ अ वीपीएन। वीपीएन स्टैंड्स फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है जी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। VPNs अलाउ यूजर्स टू सिक्योरली कनेक्टेड टू दी लोकल नेटवर्क फ्रॉम अ रिमोट कंप्यूटर। कोई बंदा है वो फॉर एग्जांपल चला जाता है ऑफिस के काम से कराची या मुल्तान या लाहौर। ठीक है, तो वो रिमोटली किसी होटल में ठहरा हुआ है, उसके पास इंटरनेट है, या वो अपने घर में है किसी जगह पे तो उसके पास इंटरनेट है। तो इंटरनेट के थ्रू क्या करता है, वो अपने ऑफिस, मेन ऑफिस जो होता है हमारा लोकल एरिया का नेटवर्क, उसके साथ वो रिमोटली जो है वो कनेक्ट हो जाता है और वो मोस्ट सिक्योर होता है उसके पास। ठीक है जी, वो क्योंकि अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं वीपीएन में कि वो सिक्योरली जो है ना वो कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद जनाब कहता है रिमोट कंप्यूटर वर्चुअली बिकम्स पार्ट ऑफ द लोकल नेटवर्क। जब वो रिमोट कंप्यूटर वीपीएन के जरिए कनेक्ट होता है तो वो क्या होता है, वो जब कनेक्ट हो जाता है तो वो उस जो आपका मेन ऑफिस है उसी का जो लोकल एरिया है उसका एक पार्ट बन जाता है, लेकिन वो बैठा रिमोटली होता है। ठीक है जी, ठीक है जी, तो हमारा आपको पता चल गया कि हमारा जो है वो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, और जो आपका एक यूज़र है वो जब रिमोटली कनेक्ट होगा तो वो आपके लोकल एरिया जो ऑफिस में कनेक्ट हुआ है तो उसी ऑफिस के जो लोकल एरिया है उसी का एक पार्ट बन जाता है। ठीक है जी, कि सपोर्टेड अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल जो हैं वो के सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स हैं, सपोर्टेड जो अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल हैं सर्वर के ऊपर, वो कौन कौन से हैं। अगर एक होता है अनअथेंटिकेटेड, अगर आप सिंपल सर्वर बना देते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का सर्वर जिसके ऊपर कोई अथेंटिकेशन नहीं रखते, तो ये एक बैड आइडिया है आपके नेटवर्क के लिए। कोई भी बंदा अगर कनेक्ट होता है, उसको पता चल गया रिमोट आईपी आपके सर्वर का, तो इंटरनेट से घर से बैठकर कनेक्ट होगा आपके रिमोट आईपी वाले सर्वर को, कनेक्ट हो गया तो वो आपके ऑफिस में दाखिल हो जाएगा जैसे आपके ऑफिस में कोई लोग दूसरे काम कर रहे हैं, तो वो आपके पूरे के पूरे नेटवर्क को हैक कर सकता है, उसको उड़ा सकता है जनाब, काफ़ी कुछ जंग मचा सकता है उसमें। तो ये एक बैड आइडिया है कि आप कभी भी अपना जो है वीपीएन सर्वर है उसे सिंपल मत छोड़ें। सेकंड जो उसका पहला कह लो प्रोटोकॉल है पैप, जिसे हम पासवर्ड अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। ये पहला प्रोटोकॉल है, पुराना था और अब भी अवेलेबल है, लेकिन इस पर आपको सिक्योरिटी लो मिलती है। उसके आगे चले जाएं तो चैप है, जिसे हम चैलेंज हैंडशेक अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल कहते हैं। ये उससे थोड़ा कह लो कि ज़्यादा सिक्योर है। उसके बाद आ जाता है MS चैप वर्जन 2 जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ है, माइक्रोसॉफ्ट चैलेंजिंग हैंडशेक अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ये काफ़ी हाई सिक्योर है और इसी को हम आज करेंगे जो हमारे कह लो कि माइक्रोसॉफ्ट को सपोर्टेड है। EAPTL है, TLS है, एक्सटेंसिबल अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। ये ट्रांसपोर्ट लेवल सिक्योरिटी होती है, जिसे SSL भी कहते हैं, हाई लेवल की ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी है, और ये भी अवेलेबल होता है 2008 सर्वर में। ठीक है जी, ये तो थे हमारे अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के कौन कौन से अथेंटिकेशन वीपीएन में प्रोटोकॉल्स हैं। इनसे रिलेटेड अगर और डिटेल आपने पढ़नी है तो डीप में जाना है तो हज़ारों आर्टिकल इन एक एक अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के ऊपर लिखा हुआ है, आप उनको पढ़ सकते हैं जनाब इंटरनेट से। नेक्स्ट जाएँ तो अब हम देखते हैं कि हमारे वीपीएन के प्रोटोकॉल कौन से हैं, कि जिस तरह हमारी जो टनल बनती है अंदर वीपीएन की टनल जो बनती है वो किस प्रोटोकॉल्स पे बनती है। सबसे पहली टनल जो हमारी है PPTP, ये पॉइंट टू पॉइंट टनल प्रोटोकॉल है। ठीक है जी, और यूजिंग MPPS इंक्रिप्शन इस पे होती है और प्राइमरीली यूज्ड विद प्री विंडोज़ 2000 क्लाइंट्स। और ये जब 2000 यूज्ड हुई थी, पहले जो सबसे पहले कह लो कि यूज़ हुई वो 2000 जो है विंडोज़ 2000 क्लाइंट्स, जितने विंडोज 2000 के क्लाइंट्स थे उनके साथ ये यूज़ हुई, और जनाब XP के साथ भी ये यूज़ हो सकती है और अभी 7 के साथ। उसके बाद जनाब हमारा L2TP लेयर 2 टनल प्रोटोकॉल, ये यूजिंग IPsec इंक्रिप्शन।
ठीक है। इसमें आईपी जो है वो इंक्रप्शन फॉर्म में जाता है। अगर आपने आईपीसेक की वीडियो या लेक्चर नहीं सुना तो मेरे नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का लेक्चर है, उसमें आईपीसेक का जो आईपीसेक है उसका डिटेल हमने एक वीडियो है लेक्चर, आप उसको सुन सकते हैं तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये क्या है। ठीक है। तो L2TP जो है वो इसमें आईपीसेक इंक्रप्शन पे जाता है, जो हमारा आईपी है, और दरम्यान में कोई आपको हैक नहीं कर सकता आपके आईपी को। और सेकंड इसका है जी फर्स्ट सपोर्टेड इन 2000। ठीक है जी, सबसे पहले ये भी 2000 विंडोज़ 2000 प्लेटफॉर्म में ये यूज़ हुई थी L2TP। उसके बाद आ जाता है SSTP, सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल, यूज़ द SSL चैनल ऑफ HTTPS फॉर इंक्रप्शन। इसमें हमें सिक्योर सॉकेट लेयर टनलिंग प्रोटोकॉल होता है जो HTTPS की वेब बेस है, और जनाब इसके लिए हमें अपना सर्टिफिकेट सर्विसेज यूज़ करनी पड़ती हैं। तो ये 2008 में अवेलेबल है, ये न्यू है, नया है इन विंडोज़ 2000 सर्वर 8 में। ठीक है। प्राइमरी यूज्ड व्हेन PPTP L2TP आर ब्लॉक्ड एट द फायरवॉल। जब ये उस वक्त यूज़ होता है कभी कभार जब फायरवॉल के ऊपर ब्लॉक हो जाता है, हमारे PPTP और L2TP आर ब्लॉक्ड एट द फायरवॉल, उस वक्त ये यूज़ हुआ। और क्लाइंट मस्ट हैव अ विस्टा विद सर्विस पैक 1। ये ना आपको XP पे 2000 पे नहीं मिलेगा, जितने क्लाइंट्स हैं उनको वो मस्ट विस्टा हो 7 हो और एटलीस्ट उनका सर्विस पैक 1 इंस्टॉल हो। तो L2TP ये SSTP जो है वो प्रोटोकॉल हमारा उस पर चलता है। ये टनलिंग के प्रोटोकॉल अलहदा है VPN के, और सपोर्टेड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल अलहदा है। ये ऑथेंटिकेशन होती है आपकी सर्वर बेस पे, और टनलिंग वाले जो टनल बनती है आपके सर्वर से लेके क्लाइंट के दरमियान जो टनल बनती है, एक सबवे बनता है। ठीक है। टनल जो बनती है वो उससे रिलेटेड जो है ना वो उस वक्त ये वाले प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। ठीक है जी। टनलिंग के अलहदा प्रोटोकॉल हैं, और आपके VPN के जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं, और ऑथेंटिकेशन के अलहदा प्रोटोकॉल हैं। ये आपने चेक रखने हैं। ऑथेंटिकेशन जब टनल बन जाता है L2TP या PPTP या SSTP पे, तो उसके बाद जो क्लाइंट है वो पहले उसको जब ऑथेंटिकेशन जो होती है वो सर्वर के अंदर जो है वो ऑथेंटिकेशन के, आप समझाए कि ऑथेंटिकेशन के ये वाले प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट में हमारा क्या सिनेरियो है, हमारा test.com का सिनेरियो ये है कि जी test.com जो हमारी कंपनी है वुड लाइक टू अलाउ सेल्स यूज़र, जो हमारे सेल्स के यूज़र हैं जितने, टू बी एबल टू कनेक्ट टू द इस्लामाबाद ऑफिस वाइल अवे ऑन द बिजनेस ट्रिप। जब वो बिजनेस ट्रिप पे होते हैं तो उन्हें ज़रूरत होती है अपने इस्लामाबाद के ऑफिस से, हेड ऑफिस से कनेक्ट होने की। तो हमें जो है ना वो VPN सर्वर बनाना है, चाहे वो मलेशिया में हो, सिंगापुर में हो, या चाइना में हो, वट एवर वेयर दे आर। ठीक है। जहाँ भी होंगे तो उन्हें VPN सर्वर अवेलेबल होना चाहिए और उसे कनेक्ट होना चाहिए अपने ऑफिस के साथ। ये आज का हमारा टास्क है। ठीक है जी। हमने क्या करना है, लेट्स गो टेक अ लुक, इंस्टॉल दी सर्वर रिमोट एक्सेस सर्विसेज। हमने इंस्टॉल करनी है रिमोट एक्सेस सर्विसेज, कन्फिगर करनी है रिमोट एक्सेस सर्विसेज टू सपोर्ट VPN कनेक्टिविटी, और क्रिएट अ VPN कनेक्शन ऑन अ क्लाइंट फ्रॉम अ क्लाइंट वे। तो हम पहले जो है ना सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे, देन उसको कन्फिगर करेंगे सर्वर के ऊपर, और फिर हम क्रिएट करेंगे अपना क्लाइंट का कनेक्शन VPN के साथ, के कैसे क्लाइंट चाइना में है, सिंगापुर में है, थाईलैंड में है, या कराची में है, लाहौर में, तो इस्लामाबाद, वो कैसे कनेक्ट हो सकता है। ठीक है जी। ये थोड़ी सी एक लैब सिनेरियो है जिसको हम आज यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सर्वर है, ठीक है, हमारा इस्लामाबाद का मेन DC1 है, ISB DC1 test.com हमारी पुरानी अगर लैब्स देखें आप तो उसमें ये हमने इसी को यूज़ कर रहे हैं एज ए डोमेन कंट्रोलर पहला, और इसका IP ये है। और जो हमने लास्ट वीडियो में अगर आपको याद हो, ये इस्लामाबाद मेंबर 1 हमने फाइल सर्वर बनाया था, और देन इसको हमने स्टोरेज जो है कोटा वाला सर्वर भी हमने किया था। ठीक है। उसी को मैं आज फिर यूज़ कर रहा हूँ। पहले ये क्या ना 2-4 चेंजिंग इस पर मैंने की हैं। एक क्या कि इसमें 2 लैंड कार्ड लगा दिए, एक लैंड कार्ड जो ऑलरेडी पहले लगा था जिसका IP ये है, और दूसरा मैंने लैंड कार्ड इधर लगा दिया है जिसका जनाब IP हमने रेंज चेंज कर दिया और इसको इंटरनेट पे ले गए, और ये इंटरनेट का IP है। और इधर भी ये होम ऑफिस है। अगर कोई क्लाइंट इधर होम में बैठा है, विंडोज 7 या सिंगापुर बैठा है या मलेशिया बैठा है, फॉर एग्जांपल ये आप उसको साइट को ले लें, ये वो वाली साइट है, विंडोज 7 है, और ये भी उसी तरह है, ऑफिस है या होटल है या उसका घर है। तो इस पे हम इस विंडो को यूज़ करेंगे जो कनेक्ट होगी हमारी, और PPR जो हमारी टनल है वो इधर से बन के हमें वो कनेक्ट कर देगा इधर से। जनाब ये टनल बन जाएगी हमारी सिक्योर टनल इंटरनेट के थ्रू, और जब वो हमें वो जो फिर उसका डेटा जो है इस टनल के इस पाइप के अंदर से जो है ट्रैवल करता हुआ इस पार्ट में लोकल आ जाएगा, और ये DHCP उसको क्या करेगा, एक IP दे देगा। ये आगे हम करते हैं और फिर वो कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह की हमारा लैब सिनेरियो है, ये लैब टोपोलॉजी है जो हमने सिंपल मैंने आपके सामने रखी है, तो आपको कोई बड़ी कन्फ्यूजन ना हो इसमें, और आपको क्लियर हो जाए कि आज हमने क्या करना है। हमारे पास आज इस लैब में 3 जो है ना वो मशीनें इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट मशीन हमारी जो ये डोमेन कंट्रोलर है, पहली भी हम यूज़ करते आए हैं, ठीक है, विंडोज़ 2008 सर्वर है, इसके ऊपर हमारा ISB DC1 है,
और DHCP मैंने इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा इंस्टॉल किया है, DHCP डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अगर किसी को इसके बारे में मालूम नहीं तो वह यहीं पे मेरा लेक्चर रोके और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लेक्चर में जाए, पेपर में जाए, और वहाँ पे आपको DHCP का डिटेल एक पूरा लेक्चर है, आप उसको सुन सकते हैं और वापस उसको सुनकर यहाँ पे आप आके दोबारा इसकी लैब कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मशीन इन्वॉल्व है सर्वर की। फिर हमारा ये सर्वर जो ज्वाइन हुआ है, मेंबर है इस डोमेन का, ठीक है, वो है, और इसके ऊपर ही हम रिमोट एक्सेस सर्विसेज इंस्टॉल करेंगे। और इसके अंदर मैंने 2 लैन कार्ड लगाए हैं, ये भी विंडोज़ 2008 सर्वर मशीन है, ठीक है, इस मेंबर है, और इसी के ऊपर हम VPN सर्वर बनाएंगे। और फिर मैंने एक ये डमी सा है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर हम अगर VMware में मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इधर लैन कार्ड लगा के हमारा स्विच वही है होस्ट ओनली का, और इधर एक लैन, ये जो पुरानी मशीन थी जिसका 101 था हमारा इस क्लाइंट का, मैंने इसको 11 के साथ इंटरनेट वाला जो हमने लिया है अपना कनेक्शन, इंटरनेट की जो है साइड वाला ये IP एड्रेस हमने वो उसको ले लिया है, और इधर से इन दोनों को ये कनेक्टेड है ताकि ये आपस में पिंग कर रहे हैं, और हमारे ये फिर इधर से रिमोटली इसको कनेक्ट होगा और देन ये हमारा सारा काम करेगा। ठीक है जी, तो 3 मशीनें इन्वॉल्व हैं, हमारा DC1 और ये मशीन मेंबर 1, इसके ऊपर VPN सर्वर बनाएंगे इसको, और देन हम अपने इस क्लाइंट को ज्वाइन कराएंगे। सिंगापुर, मलेशिया, जो भी जिस साइट का भी आप नाम दे लें, वो उस वक्त बैठा हुआ है उस जगह पे, और फिर वो कनेक्ट होगा। चलें जी, मैं इसको डिस्कार्ड करता हूँ। डिस्कार्ड करने के बाद हम लोग वापस जाते हैं अपनी मशीन्स पर। सबसे पहले मैं आपको 2-4 चीज़ें दिखा दूँ इसकी। पहले मैं जाता हूँ इस मशीन पर, अपनी मेंबर 1 की मशीन पर, ठीक है जी, मैं गया मेंबर 1, ये इस्लामाबाद मेंबर 1 हमारा, ठीक है जी, जिसे हम VPN सर्वर बनाएंगे आज। ठीक है जी, ये है वो VPN सर्वर, दिखाऊं तो ये मेंबर है, ठीक है। और अगर मैं जाऊं तो इसमें मैंने 2 जो आपको बताया चेंजिंग की, वो मैंने लैन कार्ड में इसके की। अगर मैं जाता हूं नेटवर्क एंड शेयरिंग्स में, ठीक है, तो 2 लैन कार्ड मैंने लगाए हैं इसके अंदर, लोकल एरिया 1, लोकल एरिया 2। अगर मज़ीद मैं इधर जाता हूँ मैनेज नेटवर्क कनेक्शंस में, तो यहाँ पे मुझे 2 आपको लैन कार्ड नज़र आएंगे। ठीक है जी, अगर लैन कार्ड देखें तो एक का हमने IP जो है इसका वो मैंने सेट करना है जनाब। मैं जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ में जाके मैं इसको 11 के नेटवर्क पे ले जाऊँगा। 6 को हम ऑफ़ कर देते हैं, 4 को मैं ले लेता हूँ। यहाँ से गया जनाब 192.168.11.1 ये IP आ गया हमारा, ओके, ठीक है जी। इंटरनेट के साथ ये कनेक्टेड है, ये वाला जो है हमारा, और ये हमारा लोकल एरिया किसके साथ कनेक्टेड है, जो हमारी इंटरनल पहले का है। मैं अगर IP कॉन्फ़िग करता हूँ, ठीक है जी, IP कॉन्फ़िग किया मैंने, तो ये देख लें एक साइड हमारी जो है, ठीक है ना जी, वो है ये जो अभी एक्सटर्नल सेकंड लगाया वो इंटरनेट वाली साइट है, और ये हमारी जो है प्रीवियस जो साइट है वो चल रही है 102, ये हमारा इंटरनल ऑफिस के साथ कनेक्टेड है IP एड्रेस। अगर मज़ीद में इनको कन्फ्यूजन ना हो हम में तो इसमें, तो हम लोग अगर मज़ीद इनको रीनेम कर दें, मैं फॉर एग्जांपल इसको कर देता हूँ रीनेम, हम कर देते हैं जी एक्सटर्नल, ठीक है जी, एक्सटर्नल हो गया, और मैं इसको कर देता हूँ इंटरनल ताकि आइडिया हो जाए, ठीक है जी, इंटरनल। ये हमारा इंटरनल है, अंदर का नेटवर्क जो अंदर को कनेक्टेड है हमारे ऑफिस को, और ये एक्सटर्नल है जो इंटरनेट को कनेक्टेड है, आप इसको इंटरनेट भी रख सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा दो चेंजिंग ये हमने कर दी, ठीक है जी। और देन हम अगर जाएं वापस, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ जनाब, हम इसको मैं क्लोज़ करता हूँ फ़िलहाल, और देन हम करते हैं अपनी इंस्टॉलेशन, ठीक है जी। ये 2 चेंजिंग आपको समझ में आ गई। मैं अगर जाऊँ वापस अपना रोल में, ये मेरा सर्वर मैनेजर है, मैं रोल इंस्टॉल करता हूँ अपना सर्विस, रिमोट एक्सेस सर्विस का, ठीक है जी। ये हमारा है, खुल गया सर्वर मैनेजर। मैं इसमें जाऊँ अगर रोल्स में, तो ऑलरेडी मैं दिखा दूँ कि इसके ऊपर हमारे जो रोल्स है, प्रिंट सर्वर और प्रिंट जो हमने फाइल सर्वर से जो लास्ट टाइम 2 वीडियोज़ की हैं, हमने लेक्चर्स किए हैं, मैंने वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, ये लेक्चर्स दिए हैं आपको, वो इधर ही हमने किए थे, ठीक है। इसी मशीन को हम मज़ीद यूज़ करते हैं। मैं जाऊँगा ऐड रोल, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं अपना ऐड यहाँ से रोल करूँगा, नेटवर्क्स पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज, ठीक है जी। नेटवर्क पॉलिसी एक्सेस सर्विसेज को मैं क्लिक करूँगा, मैं करूँगा नेक्स्ट करने के बाद वो इसकी इंट्रोडक्शन खोलेगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें और क्या कर सकते हैं जनाब। NPS है, NAP है, रेडियस है, और मज़ीद आर्टिकल्स हैं, उनको पढ़ने के लिए आप कर सकते हैं। हम जाते हैं नेक्स्ट आगे सब सर्विसेज में। तो इसमें हमें जो सर्विस चाहिए वो हमारी सर्विस ये है, रिमोट एक्सेस सर्वर की सर्विस। हमने सिर्फ इसी को चेक करना है, हम इसको सिर्फ VPN सर्वर बना रहे हैं, ठीक है जी। तो यही मेरा रिमोट एक्सेस सर्विस होगी, मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। ये देखो ये ग्रे हो गया इधर से, मीन के इसमें सब इसकी जो सब कैटेगरी है उनमें से एक चूज़ किया हमने,
नेक्स्ट करने के बाद वो कहे जी हाँ जी ये आपने इसको इंस्टॉल करना है, यस नेक्स्ट। ठीक है जी, जब तक ये इंस्टॉल होता है मैं क्या करता हूँ, अपनी वीडियो को पॉज करता हूँ और जब ये इंस्टॉल हो जाए तो वापस आपके पास आता हूँ। ठीक है जी, ये हमारा सक्सेसफुली जो है वो इंस्टॉल हो चुका है रोल। ठीक है जी, और देन हमने इसका रोल जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। मैं थोड़ा सा इसको अगर ऊपर कर दूँ जनाब, वापस हम अगर करें तो ये है हमारा रोल, और हमने इसको कर देता हूँ मैं यहाँ से क्लोज़ किया, और अगर मैं देखूँ तो ये आ गया हमारा जनाब रोल का, और इसमें हम देखें तो उसने हमें हमारा जो है वो नेटवर्क पॉलिसी और एक्सेस सर्विसेज का रोल इसमें ऐड कर दिया। ठीक है जी, मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ, और अगर जाऊँ मैं अपने स्टार्ट में जाके मैं देखूँ एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स, तो इसमें मुझे राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस का ये एक ऑप्शन आ गया है। मैं इसे क्लिक करूँगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐड तो कर दिया इसने रोल, लेकिन ये हमारा कॉन्फ़िगर्ड नहीं है वीपीएन अभी तक। ठीक है, अब हमने सर्विस तो इंस्टॉल कर ली, लेकिन अब हमने इसको जो मेंबर है हमारा, हमने इसको रोल इसका जो है वो इसको कॉन्फ़िगर करना है। मैं राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और करता हूँ कॉन्फ़िगर एंड एनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस। ठीक है, वो हमारा जो है यहाँ पे एक विज़ार्ड खोल लेगा। इसको खोलने से पहले मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है हमारा, वापस मैं जाता हूँ DC1 के ऊपर, और हमारा जो DHCP है उसकी मैं जो है ना वो देखते हैं हम लोग कि DHCP का हमारा क्या सिलसिला है। मैं जाऊँ एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स, और यहाँ पे ये DHCP इंस्टॉल है। मैं इस DHCP को ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको DHCP थोड़ा सा दिखा दूँ। ये हमारा DHCP है। ठीक है जी, और मैं थोड़ा सा अगर बड़ा कर लूँ इसको ताकि वाज़ेह हो जाए। 4 में जाऊँ तो ये स्कोप है बना हुआ हमारा। ठीक है जी, और स्कोप के अंदर जाएं तो एड्रेस पूल है हमारा 50 से लेके 99 तक। ठीक है, एड्रेस लीजिंग कोई भी नहीं है अभी, रिजर्वेशन कोई नहीं है अभी, और स्कोप जो है हमारे वो बने हुए हैं जिसमें हमारा राउटर है, DNS है, और देन हमारी test.com डोमेन है उसने लिया हुआ। ठीक है जी, तो ये हमारा जो है वो एज ए एक चीज़ बनी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसमें बाद में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। ये अभी इधर ही हम छोड़ देते हैं इसको, और देन आके रिफ़्रेश करेंगे और फिर देखेंगे कि यहाँ पे और ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है जब हमारा वो कॉन्फ़िगर हो जाता है। ठीक है जी, मैं वापस जाता हूँ अपने मेंबर सर्वर पे। ये हमारा जहाँ से हमने राउटिंग को इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए खोला हुआ था, ये विज़ार्ड खुला हुआ है। ठीक है, मैं इसको करूँगा नेक्स्ट करने के बाद अब वो पूछता है, कुछ ऑप्शन है आपके पास कि यू कैन अनेबल एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है ना, कम्बिनेशन ऑफ सर्विसेज। आप रिमोट एक्सेस, डायल-अप और VPN करना चाहते हैं, आप नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करना चाहते हैं, ये नेट है। ठीक है जी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, ये नेट वो होता है कि नेट ये सर्विस है कि वो आपके पब्लिक को प्राइवेट में और प्राइवेट को पब्लिक में ट्रांसलेट करती है IP एड्रेसेस को। ठीक है जी, आगे चले जाएं तो ये हमारा कहता है जी आपने VPN और नेट दोनों करने हैं तो ये चूज़ कर लें। अगर मज़ीद कोई ऑप्शन आपने और चेंज करना है कस्टम, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। और आगे फ़िलहाल हमें क्या चाहिए, हमें ये VPN चाहिए। अगर आप देखो तो VPN, अगर मैं डायल-अप है तो इस पहले जो होता था उसको डायल-अप कहते थे, लेकिन आप VPN कहते हैं। ठीक है, तो अब दोनों को हम एक सेम ही कैटेगरी है ये, हम इनको दोनों को एक ही में लेते हैं। ठीक है जी, VPN ले लेते हैं, हम लोग कहते हैं जी VPN। ठीक है जी, VPN ये करें। नेक्स्ट में वो फिर हमें पूछता है कि अब आपने स्पेसिफिक VPN को लेना है या रिमोट डायल-अप मॉडम्स हैं उनके साथ डायल-अप करना है। हम कहते हैं जी नहीं, हमारा गेटवे है और हम VPN कनेक्ट कर रहे हैं, हमारा VPN सर्वर बना रहे हैं, हम VPN ले लेते हैं। नेक्स्ट VPN के बाद वो कहता है जी हाँ जी, टू अनेबल VPN क्लाइंट्स टू कनेक्ट टू दिस सर्वर एट लीस्ट वन नेटवर्क इंटरफेस मस्ट बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। कहता है जो आपका इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, जो लोग वहाँ से आएंगे इंटरनेट की तरफ से आपके यूज़र आएंगे, कनेक्ट होंगे जिस सर्वर को, वो कौन सा लैन कार्ड है जिसकी तरफ से लोग आएंगे। तो हमने ये जो हाईलाइट किया है हमने इसी को करना है। एक्सटर्नल है, इसको इंटरनेट भी हम कह सकते हैं, और ये इंटरनेट का हमारा इधर से इंटरनेट से लोग अंदर दाखिल होंगे, हमारे जब कनेक्ट होंगे तो हमारे वो इंटरनेट से आएंगे और हमारे ऑफिस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑफिस के अंदर आएंगे। ठीक है, हमने इसको कनेक्ट कर लिया, यही हमारा इंटरफेस है जो एक्सटर्नल है। ठीक है ना, अनेबल सिक्योरिटी ऑन दी सिलेक्टेड इंटरफेस बाय सेटिंग अप स्टैटिक पैकेट फिल्टरिंग। अगर आपने सिक्योरिटी इनेबल करनी है तो आप इस पर कर सकते हैं। ठीक है जी, मीनवाइल हम फिलहाल इसको इसी तरह छोड़ देते हैं। मैं इसको जो है ना अनचेक कर देता हूँ। ठीक है जी,
कहता है जी इनेबल सिक्योरिटी ऑन द सिलेक्टेड इंटरफेस बाय सेटिंग अप पैकेट फिल्टरिंग, जो आपकी करनी है स्टैटिक पैकेट फिल्टरिंग है वो करनी है, वो भी इनेबल कर सकते हैं। स्टैटिक पैकेट फिल्टरिंग अलाउ क्या होती है ये, कहता है स्टैटिक पैकेट फिल्टरिंग अलाउ एनी वीपीएन ट्रैफिक टू गेन एक्सेस टू द सर्वर थ्रू द सिलेक्टेड इंटरफेस। वो उसके ऊपर पैकेट फिल्टरिंग होगी, वो उसको चेक करेगा और देन वो अनेबल करेगा। हम लोग फिलहाल इसको ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये एक्सटर्नल हो गया। नेक्स्ट, ठीक है जी। अब वो कहता है जी आपने जो आपके यूज़र्स हैं वो कनेक्ट होंगे और उनको जब हम आपके इस्लामाबाद ऑफिस का पार्ट बनाएंगे तो उनको जाहिर है जब वो इस्लामाबाद में उस वक्त तक अपने ऑफिस में बात नहीं कर सकेगा जब तक उस रेंज का उसके पास आईपी ना हो। हाँ, अब बताएं तो जो कनेक्टेड होगा उसको डीएससीपी से आईपी देना है या आप अपनी स्पेसिफिक रेंज देना चाहते हैं। अगर मैं फ्रॉम स्पेसिफिक रेंज दूंगा, नेक्स्ट करूंगा, तो मुझे यहाँ पे रेंज ऐड करनी पड़ेगी कि फलां इस पूल से मैं 10 के पूल से फॉर एग्जांपल कहता हूँ 192.168.10.1.20 से लेके जो है .30 तक मैं उसको कहता हूँ या आप रेंज ऐड कर दो। मगर हम ऑलरेडी हमारे पास इस ऑफिस में हमारे पास जो है वो डीएससीपी मौजूद है, तो हम इसको कहेंगे तुम उसको आईपी एड्रेस दो, जो भी नया क्लाइंट कनेक्ट हो उसको आईपी रिलीज़ करो हमारे डीएससीपी से। ठीक है जी। नेक्स्ट, ठीक है। अब वो कहता है जी आपने ऑथेंटिकेशन लगानी है, रेडियस सर्वर लगाना है जो आपके पास अगर है ऑथेंटिकेटेड या उसके बगैर। फिलहाल हमारे पास जो है रेडियस सर्वर नहीं है। आगे वाली लैब्स में, आगे वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में देखेंगे ये क्या है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसे स्किप करते हैं। हम कहते हैं जी नो, ये यूज़ रिमोट राउटिंग है, रिमोट एक्सेस टू ऑथेंटिकेट, जो हमारे राउटिंग रिमोट के ऑथेंटिकेशन पैप चैप और वो है उसको आप यूज़ करो। हमारे पास रेडियस सर्वर अभी नहीं है, हम इसको नहीं लगा रहे। ठीक है जी, ये नो कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद वो आपको समरी बताएगा यहाँ पे पूरी जो आपने सिलेक्शन की है और आप करें फिनिश। ठीक है जी। फिनिश करने के बाद ये देखें मैसेज आया, कहता है जी द सपोर्ट टू रिले ऑफ डीएससीपी मैसेज फ्रॉम रिमोट एक्सेस क्लाइंट, यू मस्ट कॉन्फ़िगर द प्रॉपर्टीज ऑफ द डीएससीपी रिले एजेंट। आपको डीएससीपी रिले एजेंट की प्रॉपर्टीज़ भी सेटिंग करनी पड़ेंगी ताकि जो यूज़र कनेक्ट हो इसके ऊपर उनको पता हो कि रिले एजेंट जो है ना वो इधर है और ये रिले एजेंट जो है यहाँ से जो हमारा मेन सर्वर है इसके ऊपर वो लेगा, यहाँ से रिले एजेंट के पास रिक्वेस्ट आएगी, इसको पता होगा रिले एजेंट को, ये जाके फिर आपके मेन्स डीएससीपी से रिक्वेस्ट करेगा जी एक बंदा बाहर से मुझे कनेक्ट हो रहा है, आप मुझे डीएससीपी हो, मुझे दो जो है ना एड्रेसेस, मैं उनको ये एड्रेसेस दूंगा तो वो कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये रिले एजेंट भी आपके इसी सर्वर के ऊपर जो होगा वो कन्फिगर होगा। ठीक है ना, ओके कर देते हैं। हम कहते हैं जी ठीक है, हमें चाहिए, आप इसको कॉन्फ़िगर कर दो राउटिंग और रिमोट एक्सेस में हमारे रिले एजेंट को। ठीक है जी, सर्विस में जाऊं और जब हम वो हो जाएगा जनाब, हो गया और मैं करता हूं फिनिश। ठीक है जी, जैसे ही मैंने फिनिश किया और ये देखो जो रेड एरो था वो अप, पहले डाउन था वो अप होके ग्रीन हो गया, इट मीन्स कि हमारा जो है कॉन्फ़िगर हो चुका है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ और देखो नेटवर्क जो हमारे है सेटिंग्स, ठीक है वो, और देन हमारी आ जाती है ये IP4 का। ठीक है जी, और नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर देखो तो ये हमारे नेटवर्क इंटरफेसेस हैं। ठीक है जी, लूप बैक है, इंटरनल है दो और एक्सटर्नल है। उसके बाद पोर्ट्स में जाऊँ तो आपको पोर्ट्स देखो ये VPN की पोर्ट्स जितनी है उसने, VPN डिवाइसेस की पोर्ट्स सारी उसने कर दी हैं। SSTP की भी देखो तो राउंड अबाउट ये कितनी होंगी, 128 के करीब होंगी। ठीक है जी, अगर मैं जाऊँ SSTP 130 समथिंग के करीब होंगी, 94। ठीक है जी, 100 वो इसकी ले रहा है, 100 के करीब SSTP की हैं। और आगे चले जाएं, मैं SSTP से जाऊं आगे, सॉरी ये देखें 128 के करीब ही होंगी, 100 नहीं है। ये देखें ये है 127 तक। ठीक है जी, SSTP क्योंकि पहली 0 पोर्ट है, 0 से लेकर 127 करें तो टोटल कितनी बनती हैं 128 पोर्ट्स, ये SSTP की उसने ऐड कर दी। इसी तरह मैं जाऊं, ठीक है जी, आगे तो PPTP की भी हमारी 1 जो है ना वो 27 के करीब है। ठीक है जी, ये देखें तो हमारी 127 की भी है। ठीक है, PPTP इसी तरह L2TP और इन सब की जो पोर्ट्स हैं वो इसने ऐड कर दी। तो ये ज़्यादा कम भी कर सकते हैं अगर मैं राइट क्लिक करूँ अपनी पोर्ट्स के ऊपर। ठीक है जी, और प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ और किसी भी पोर्ट को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखो 128 और 128 ये उसने दी हुई हैं। ये इंटरनेट की होती है। अगर आपने किसी DSL राउटर को हो तो अगर DSL को कहा हो जी मुझे सेटिंग कराएं मेरी वैन की, तो अक्सर PPPoE ही वो सिलेक्ट करते हैं आपको इंटरनेट देने के लिए आपके घर के राउटर के ऊपर। ठीक है जी, तो ये नीचे हमारे VPNs की हैं वैन की।
पोर्ट्स हैं। मैं अगर देखूँ PPTP कन्फिगर करता हूँ तो यहाँ से जाके मैं इसको कम या बढ़ा भी सकता हूँ। ठीक है जी, कैंसिल करता हूँ मैं इसको, कैंसिल करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट उसने सबकी हमारी इनेबल कर दी। राउटिंग एक्सेस क्लाइंट अभी तक कोई कनेक्टेड नहीं है। हम जाएँ जनरल में, जनरल में जाएँ तो वही हमारे जो है इंटरफेसेस वो हमें दिखा रहा है। स्टैटिक राउट्स में जाएँ तो कोई भी नहीं, हमने इस चीज़ को ज़रूरत नहीं है। और ये हमने अभी कन्फिगर किया था DHCP रिले, जो उसने इंटरनल को ले लिया, जो इंटरनल क्योंकि लैन कार्ड है हमारा इस सर्वर के ऊपर, और ये इंटरनल से ही हम जा रहे हैं अपने उसकी तरफ। मैं अगर आपको जाऊँ यहाँ पे अपनी आपको लैब सिनेरियो दिखाऊं तो ये इंटरनल लैन कार्ड इसने लिया है एज ए रिले ने, क्योंकि यही हमारा कनेक्टेड है और DHCP को जा रहा है, राइट। इसने ये इधर से लिया, तो जब कोई बंदा इधर से आके कनेक्ट होगा यहाँ पे तो DHCP रिले इधर जो बैठा है वो कहेगा, जाएगा, कहता है जी एक बंदा कनेक्ट होना है, मुझे इसके DHCP को कहता है मुझे 2 सारी पोर्ट्स जितने IPs हैं रिलीज़ करो ताकि मैं उसको दूं और वो कनेक्ट हो जाए हमारे इस इधर एरिया से, और 10 का नेटवर्क उसे मिल जाए और वो हमारे सर्वर के साथ जो भी काम करना है और सर्वर लगे हुए हैं उनके साथ काम कर सकता है। ठीक है जी। अगर मैं यहीं वापस जाके हमारे जो है मेंबर सर्वर पे आ गया, ठीक है जी, मैं इसको करता हूँ क्लोज फिलहाल। और अगर मैं जाके देखूँ अपने DHCP सर्वर के ऊपर क्या चेंजिंग हुई है, मैं जाता हूँ DHCP सर्वर, ये हमारा DHCP है, मैं रिफ़्रेश करता हूँ और रिफ़्रेश करने के बाद ठीक है जी हम लोग देखते हैं लूप, ये आ गया जनाब हमारा, ये आ गया, रिजर्वेशंस आ गई। स्कोप में जाएं और देन हमारा देखते हैं जनाब यहाँ पे स्कोप आ गया, रिजर्वेशन हमारी आ गई यहाँ पे जनाब 110.102.192.168.11। ठीक है जी, ये हो गया रिजर्व्ड। रिफ्रेश, ठीक है, ये मैंने रिफ़्रेश किया तो अब देखो लीज़ के अंदर 2-4 दफ़ा आप रिफ्रेश करें तो आपको यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, ये देखो उसने यहाँ पे ऐड कर दी हैं DHCP की, और किसके लिए किया है, रिमोट एक्सेस सर्विस के लिए। उसने कौन से IP जारी कर दिए, ये देखो 50 से लेकर 59 तक उसने जारी कर दिए पहले 10, और ये किसको जा रहे हैं, ये जनाब मेंबर 1 जो है हमारा वहाँ पे DHCP है उसने ले लिए। ठीक है, तो ये आपके सेटिंग्स जो है ना देख लें, इधर आ गई। उसने 10 जो IP हैं DHCP को दे दिए, रिमोट एक्सेस वाले को जो वहाँ पे रिले बैठा है उसको, और हमारा जो सर्वर है अब रेडी है, जो भी 10 बंदे पहले आएंगे उनको ये एक IP दे देगा और कनेक्ट हो जाएंगे हमारे रिमोट एक्सेस सर्वर के साथ। और देन हमारा जो है सेटिंग्स, वो जब ये 10 ख़त्म हो गए तो वो फिर वापस आएगा, रिक्वेस्ट करेगा और 10 हमें दे दो, तो वो इस तरह और 10 जो है वो उसको रिलीज़ कर देगा। ठीक है जी, वेल एंड गुड। ये हमारा जो है टोटली अब देखो कि दैट्स इट, हमें कन्फिगर कर चुके हैं हमारा पूरा सर्वर VPN का। ये देखें ये हो गया। और अगर मैं वापस जाऊँ थोड़ा सा आपको अपने क्लाइंट्स पर, मेंबर 1 स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स, और जाते हैं जनाब राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, और यहाँ पे जाके करते हैं जनाब, ये है हमारा राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस क्लाइंट्स का। और अब हम क्या करते हैं अपना जो है, अगर मैं देखूँ जनरली अगर DHCP रिले यहाँ पे नहीं आया आपका तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से न्यू राउटिंग प्रोटोकॉल करें, और अभी क्योंकि दोनों इंस्टॉल हैं तो वो न्यू राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ का एक विजिट खुलेगा और उससे आप DHCP रिले सेलेक्ट करके इधर ले आएँ, और देन इसके अंदर अपना जो है ना वो न्यू इंटरफेस और ये इंटरफेस कार्ड ऐड कर दें इंटरनल वाला। ठीक है, दैट्स इट। इन केस के आपका अगर नहीं आता, अव्वल तो यहाँ पे आ जाता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कभी आपकी थोड़ी बहुत कन्फिग्रेशन जो IPs की है या नेटवर्क्स की वो ख़राब है, तो कभी कभी इस तरह प्रॉब्लम आ गई तो उसने आपने कहा जी उसने ऐड नहीं किया, दोबारा आपको आपने सेटिंग की दोबारा करना पड़ा, तो आप राइट क्लिक करके जनरल के ऊपर जो है ना वो न्यू राउटिंग प्रोटोकॉल ले सकते हैं। तो ये स्टैटिक और ये दोनों इधर होते हैं तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी, इन केस वो नहीं आता। अदरवाइज़ 100% जो है वो अगर सही है, आपकी सब लैब सेटअप सही बनाया हुआ है आपने और कन्फिगर कर रहे हैं तो 100% यहाँ पे आ जाता है। ठीक है जी, मज़ीद हम अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ अपने सर्वर के ऊपर और यहाँ से देखता हूँ इसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ में वही मुझे IP वर्जन 4 लैन और ये वो नज़र आएंगे। सिक्योरिटीज़ में जाऊँ तो अगर इसकी सिक्योरिटीज़ में जाऊँ तो अब मेरे अथेंटिकेशन के मेथड हैं जो मैंने आपको बताए थे ना कि हमने अथेंटिकेशन कैसे या क्या कर सकते हैं। मगर अथेंटिकेशन मेथड्स में जाऊँ तो ये मुझे उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो EAP और जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट का इंक्रिप्शन अथेंटिकेशन प्रोटोकॉल था MS चैप वर्जन 2 वो चल रहा है, वो मैंने आपको दिखाया। और नीचे अगर आप चेक करना चाहें तो इंक्रिप्शन अथेंटिकेशन चैप भी कर सकते हैं, पैप भी कर सकते हैं जो लेस सिक्योर हैं। और अगर अलाउ रिमोट सिस्टम टू कनेक्ट विदाउट अथेंटिकेशन आप इसको भी चेक कर दें तो आप उसको कर सकते हैं। अगर मैं चारों को चेक कर देता हूँ, ठीक है, अगर इसको वो क्या करेगा पहले इसके साथ मैच करेगा, इससे भी सिक्योर नहीं है, कोई बंदा ऐसा है जिसके पास ये नहीं है
तो वो उसको फिर इसके पास लेके जाएगा, इस ऑथेंटिकेशन के पास, माइक्रोसॉफ्ट इनक्रप्शन ऑथेंटिकेशन के पास। अगर बंदा उसके पास जो ऐसा है जिसके पास वो नहीं है लेकिन चैप है उसके ऊपर लगा हुआ क्लाइंट एंड पे, तो वो इसको छोड़कर फिर इसके साथ मैच करेगा और देन फिर इसके पास मैच करेगा, और इनके से इनकी में से किसी में से भी नहीं है तो वो उसको अलाउ ही नहीं करेगा, चाहे मैंने इसको सेलेक्ट भी किया हो कि अलाउ रिमोट, तो फिर भी नहीं करेगा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हम इसे फ़िलहाल जो है वो जो डिफ़ॉल्ट है उसी को रहने देते हैं। उसके बाद जनाब आ जाता है हमारा और कोई ख़ास इसमें है नहीं है, ट्रिपल P का है लिंक, और देन हमारा जो है ना वो सिंपल है। ये लॉग्स एरर्स अगर आए हैं तो आप उसको इवेंट लॉग्स में कैसे रिसीव कर सकते हैं, तो उसको व्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, दैट्स इट। ये हमारा जो है वो कन्फिगर है। अब हम चलते हैं अपने क्लाइंट पे और चेक करते हैं कि हमारा क्लाइंट हमने कैसे कन्फिगर करना है। मैं जाता हूँ वापस अपने विंडोज 7 पे, मैं जाता हूँ इस क्लाइंट पे। जनाब ये हमारा जो क्लाइंट है यहाँ पे ये बना है, और वो जनाब बैठा है सिंगापुर के होटल में, और उधर से कॉल पे कॉल आ रही है, मुझे ऑफिस में काम करना है, मैं इधर फ्री हूँ, मुझे ऑफिस में कनेक्ट होना है, और आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं जनाब, आपको कॉलें आ रही हैं कि मुझे बताओ इस सर्वर का जो मेरा IP है इंटरनेट का वो क्या है, मैं ताकि कनेक्शन बना के अपने ऑफिस में कनेक्ट हो जाऊँ। तो हम उसको कहते हैं ईमेल की हमने, और जनाब उसको हमने कहा जी ये 192.168.11.1 हमारे रिमोट एक्सेस VPN सर्वर का IP एड्रेस है जो पब्लिक है, हमने परचेज़ किया हुआ है, तो ये इस साइड पे दिया हुआ है पब्लिक, तो हम इंटरनेट को कनेक्टेड है, तो तुम उधर से देखो पिंग आ रही है इसको, तो तुम अपना VPN कनेक्शन बना के इस तरह, तो वरना जो है ना आप बैठकर रिमोटली बना सकते हैं उसका कोई थर्ड पार्टी यूज़ करके, या आपका जब मूव किया था आपका क्लाइंट यहाँ से सिंगापुर के लिए तो आपने उसको बना दिया। तो अब देखते हैं इस पर जाते हैं विंडोज 7 के ऊपर, और देन हम कन्फिगर करते हैं कि इसको VPN कनेक्शन कैसे कन्फिगर करना है। मैं जाता हूँ वापस विंडोज 7 के ऊपर, हमारी आ गई ये विंडोज 7 जनाब। ठीक है जी, ये मेरी विंडोज 7 है, मेरे जो सर्वर है मैं इंटरनेट कनेक्टेड है जनाब। मैं यहाँ सबसे पहले अपना चेक करूँगा कि मेरे एडमिनिस्ट्रेटर ने जो IP एड्रेस दिया है मेरा रिमोट एक्सेस VPN सर्वर का, वो मेरी वहाँ तक रिप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। पिंग 192.168.11.1 इंटर और वेल एंड गुड जी, हमारे इंटरनेट से पास होती हुई हमारे सर्वर को VPN सर्वर को जो है वो सिंगापुर से हम लोग जो है ना वो पिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, मैं जाता हूँ क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं जाऊँगा अपना नेटवर्क, यहाँ से भी जा सकते हैं आप नेटवर्क, ओपन नेटवर्क में। ठीक है, नेटवर्क कनेक्शंस हैं, मैं जाता हूँ जनाब अपने किधर गया अल्लाह भला करे, सेटअप अ नेटवर्क कनेक्शन। ठीक है जी, हम लोग करते हैं सेटअप अ नेटवर्क कनेक्शन में। ठीक है जी, ये हमारा नेटवर्क कनेक्शन। आप अगर सेटअप अ न्यू नेटवर्क करना चाहते हैं 2 लैन का, तो यहाँ से कर सकते हैं राउटर का आपस में। सेटअप अ डायलअप और VPN कनेक्शन टू योर वर्क प्लेस, अगर उसी के अंदर हैं तो आप उसको कोई करना चाह रहे हैं तो ये डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, और अगर आप इंटरनेट पे बैठे हैं तो आप इसको ही कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट टू द इंटरनेट। ठीक है जी, हम लोग करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, वो कहता है जी आपने ब्रॉडबैंड करना है या DSL करना है। ठीक है, उसका नाम दे दें। अगर आपने इंटरनेट के थ्रू करना है तो आप उसको इंटरनेट के थ्रू कर सकते हैं। ऑप्शन टू दिस कंप्यूटर नॉट सेटअप टू यूज़ शो कनेक्शन, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप जो है वो अपने डायलअप के कनेक्शंस भी और मॉडम के और ISDN के कनेक्शंस भी देख सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसको करता हूँ कैंसिल, क्योंकि हमारा जो लैब सिनेरियो है वो इंटरनेट की बजाय दूसरा है। ये तो इंटरनेट जब आपको आ रहा हो तो आप उसके साथ ब्रॉडबैंड का जो है ना वो यहाँ से कनेक्ट करके आप इंटरनेट का जो ब्रॉडबैंड है उसको भी कनेक्ट कर सकते हैं, वरना बैक जाके आप जो है वो उसको दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फिर दोबारा इसका जो है वो बनाऊँगा जनाब, यहाँ से जाके सेटअप अ नेटवर्क कनेक्शन। ठीक है जी, सेटअप अ नेटवर्क कनेक्शन बनाने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसका जो है वो सेटअप जो है वो बनाना है। ठीक है जी, सेटअप अ नेटवर्क कनेक्शन। ठीक है जी, अब मैं बनाता हूँ हम यहाँ से। ठीक है, ये तो था हमारा इंटरनेट का, अगर कनेक्शन नहीं है तो आप उसको बना सकते हैं सेटअप वायरलेस और ब्रॉडबैंड के ज़रिए, और देन डायलअप कनेक्शन टू इंटरनेट। ठीक है जी, सेटअप दूसरा कनेक्शन कर, उसके बाद डायलअप कनेक्शन है नीचे, कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग अ डायलअप, आपका मॉडम लगा हुआ है, टेलीफोन है, उसको लगा के आप इंटरनेट को कनेक्ट करना चाहते हैं तो पहले कर सकते हैं। हमें जो इन चारों में से चाहिए अपने सर्वर को कनेक्ट करने के लिए वो है हमारा ये कनेक्ट टू दी वर्क प्लेस। हम अपने ऑफिस हेड ऑफिस में कनेक्ट होना चाह रहे हैं, जिसके ज़रिए हम VPN या डायलअप के ज़रिए कनेक्ट होंगे अपनी वर्क प्लेस, अपने काम के लिए। ठीक है, मैं इसको करूँगा सिलेक्ट, हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद कहता है यूज़ माई इंटरनेट कनेक्शन टू दी VPN आर डायरेक्टली कनेक्टेड। हम कहते हैं यूज़ माई इंटरनेट, क्योंकि हम इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और सिंगापुर में है, हम यूज़ टू इंटरनेट करेंगे। और देन वो कहता है डू यू वांट टू सेटअप अ इंटरनेट कनेक्शन। नहीं जी, हमें अपना जो है वो इंटरनेट हमारा कनेक्टेड है ऑलरेडी, हम कर चुके हैं कनेक्टेड, हमने देखा पहले कैसे कनेक्ट करना है, तो हम इसको लेटर करेंगे। आई विल सेटअप माई कनेक्शन इंटरनेट लेटर, ऑलरेडी हमारा कनेक्शन है। ठीक है जी, कहता है इंटरनेट एड्रेस दें। आपका जो इंटरनेट एड्रेस है वो हमारा कौन सा एड्रेस होगा, हमारे एक्सटर्नल का .168
वीपीएन कनेक्शन का हमारा जो है वो कनेक्ट इधर इंटरनेट एड्रेस है, इसको देंगे यहाँ पे। देने के बाद डेस्टिनेशन आप देख लें, वीपीएन आप जो भी रखना चाहते हैं वो वीपीएन रख सकते हैं यहाँ पे, वीपीएन, ठीक है जी। और देन हम कर सकते हैं अपना, ठीक है जी, मैं वापस आता हूँ। तो यहाँ पे हम थे, ठीक है जी, ये हमने अपने जो है वीपीएन सर्वर का एड्रेस दे दिया, और नीचे अगर कोई नाम डेस्टिनेशन का रखना चाहते हैं तो आप उसको चेंज करके कर सकते हैं। जैसे हमारी कंपनी का नेम है, हम कहते हैं जी टेस्ट कंपनी है हमारी कॉरपोरेशंस, ठीक है जी, टेस्ट को कॉरपोरेशन हमारी कंपनी है, वीपीएन उसका है सर्वर। जनाब स्मार्ट कार्ड यूज़ करना चाहते हैं, अलाउ अदर यूज़र्स, हमारे पास अभी स्मार्ट कार्ड हम यूज़ नहीं कर रहे, अलाउ अदर पीपल्स टू यूज़ दिस कनेक्शन। अगर कोई और यूज़र भी इस कनेक्शन को यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर को लागन हो तो अपने कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपना अकेले का ही है तो आप अकेला भी कर सकते हैं, ठीक है जी। मैं अकेला ही हूँ, नहीं जी कोई और नहीं कर सकता। डू नॉट कनेक्ट नाउ, जस्ट सेट इट अप सो आई कैन कनेक्ट लेटर। हम कहते हैं इसे अभी कनेक्ट ना करो, हम इसे सेटअप करेंगे और देन हम कनेक्ट करेंगे। मैं करता हूँ नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद वो पूछता है जी हाँ जी आपका यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है और डोमेन क्या है, अगर आपने देनी है। मैं इसको फ़िलहाल ब्लैंक छोड़ूंगा ताकि आपको और 2-4 चीज़ें दिखा दूँ। और क्रिएट करते हैं जी हम अपना कनेक्शन, ठीक है जी। कहता है जी कनेक्शन इज़ रेडी टू यूज़, यू नीड टू सेटअप एन इंटरनेट कनेक्शन बिफोर यू कैन कनेक्ट। क्लोज़ करते हैं। और अगर मैं जाऊँ अपने चेंजिंग नेटवर्क चेंजिंग अडाप्टर सेटिंग्स में, तो मुझे यहाँ पे देखो एक वो वीपीएन जो टेस्ट का है वो दे दिया, और उसने कहा जी वैन मिनी पोर्ट है। और अगर मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो मुझे वो ये ऑप्शन खोल देता है, तो हम यूज़र्स को यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ जनाब एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है जी, पासवर्ड है paak@123, डोमेन है हमारी टेस्ट, ठीक है जी, डोमेन है हमारी टेस्ट डोमेन है। अगर मैं पासवर्ड और ये वो सेव करना चाहूँ तो यहाँ से सेव भी कर सकता हूँ। और सेकंड, मैं अब मी ओनली कि मैं ही सिर्फ कनेक्ट करूँ, या अलाउ एवरीवन को भी आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल ये एडमिनिस्ट्रेटर है तो इसको हाईलाइट नहीं है, वरना वो भी हाईलाइट हो जाएगा, आप उसको कर सकते हो। मैंने सेव कर दिया तो यहाँ से हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सेव कर देते हैं और मी ओनली मैं ही कनेक्ट हो सकता हूँ। हम किसी को क्यों दें कि कोई भी बंदा बैठ के हमारे ऑफिस को कनेक्ट हो जाए, सिक्योरिटी होल हो सकता है। मैं अभी इसको कहता हूँ यहाँ से कनेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड यूज़र नेम, ठीक है जी, हमारा पासवर्ड भी हो गया और हमने डोमेन भी दे दी। मैं कहता हूँ कनेक्ट, अभी वो क्या कनेक्ट कर रहा है और वेरीफाई कर रहा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड। As a correction to 192.168.11.1 using a WAN mini port SSTP, ठीक है जी, देखते हैं। और जब ये कनेक्ट होगा तो फिर हमारा यहाँ पे कनेक्टिंग आ जाएगी। और देखो अभी उसने हमें एक एरर दे दिया और उसने कहा जी आप जो है वो अभी तक आपकी पॉलिसी मीट नहीं कर रही और आपका यूज़र नेम और जो है वो पासवर्ड वेरीफाई नहीं हुआ। मैं इसको करता हूँ क्लोज़, इसको यहीं पे छोड़ता हूँ और वापस जाता हूँ अपने सर्वर के ऊपर, DC1 के ऊपर, इसके ऊपर नहीं, अपने VPN सर्वर के ऊपर नहीं, क्योंकि हमारा जो डायल अप का ऑप्शन है वो यूज़र्स को जो अलाउ करना है वो यहाँ नहीं होता, वो हमारे यूज़र्स के ऊपर होता है। मगर जब वहाँ पर DC1 में हमारा डोमेन कंट्रोलर, ठीक है जी, मैं इसको करता हूँ Alt Control Del paak@123 और मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ, मिनिमाइज़ कर देता हूँ और एक और खोलता हूँ स्टार्ट में जाके एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स, यहाँ में जाता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स में और एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है जी, ये आ गया एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स। और देखूँ तो यहाँ पे यूज़र्स में जाऊँ तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर ये है, ठीक है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ। आप अलहदा से अपना डिज़ाइन भी कर सकते हैं, एक VPN यूज़र्स का अलहदा से OU बना के उनको अलहदा VPN यूज़र पासवर्ड भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ लेता हूँ, फ़िलहाल इसी को हम कनेक्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर को। तो यहाँ पर आपको एक टैब मिलेगा जो डायल अप का है, ठीक है जी। मैं डायल अप के टैब के ऊपर क्लिक करूँगा तो बाई डिफ़ॉल्ट देखें कि नेटवर्क एक्सेस प्रोटेक्शन परमिशन क्या है जो उसकी एक्सेस, कि वो कहता है जी आपका NPS नेटवर्क पॉलिसी के थ्रू कंट्रोल हो। लेकिन NPS पॉलिसी आगे जाके हम लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी इधर नहीं है, हमने बनाई नहीं है, तो हम इसको क्या कर देंगे अलाउ, कि तुम अलाउ कर दो फिलहाल एक्सेस। और बाद में जब ये हो तो उस वक्त होता है जब आपके इंडिविजुअल आपने 5-7 यूज़र हैं उसको किया हुआ तो आप इसको इस तरह दे सकते हैं। अदरवाइज़ जब आपके 50, 100, 200 हैं, ज़्यादा हैं, तो आपको नेटवर्क पॉलिसी बना दें तो उसके तहत ये सारे अथेंटिकेट होके आपके नेटवर्क को कनेक्ट होंगे, ठीक है जी। हमने फ़िलहाल कर दिया अलाउ एक्सेस, हम कहते हैं अप्लाई,
अप्लाई करने के बाद ओके, और जनाब हमारा हो गया। मैं रिफ़्रेश करता हूँ और डबल चेक कर लेता हूँ। कैंसिल, इसको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ और डायलअप को ले लेते हैं हम डबल चेक, और अलाउ एक्सेस हो गया। ठीक है जी, मैं अब वापस जाता हूँ अपने विंडो 7 के ऊपर। ठीक है जी, वापस विंडो 7, ये हमारी विंडो 7 है जिसका वही डायलअप जो हमने बनाया वो खुला है। ये मैं इसको करता हूँ दोबारा कनेक्ट, डबल क्लिक, और देखो तो अब मेरा एडमिनिस्ट्रेटर भी है, पासवर्ड भी मेरा इसके अंदर वो सेव हो चुका है और टेस्ट डोमेन है। मैं अब करता हूँ कनेक्ट, वो कहता है वेरीफाई यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है जी, और वो रजिस्टरिंग कर रहा है हमारे कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करके। उसने जनाब हमें रजिस्टर्ड कर दिया, और रजिस्टर करने के बाद उसने हमें कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद हमें उसने बता दिया जनाब ये आपका test.com है। और अगर मैं वेरीफाई करना चाहूँ तो मैं कनेक्टेड कैसे हो गया हूँ कि मेरा कनेक्टेड है, तो मैं अगर CMD में जाके यहाँ पे CMD, ठीक है जी, IP कॉन्फ़िग करता हूँ। ठीक है, और जनाब मैं अगर देखूँ तो मुझे यहाँ पे एक IP जारी हुआ है, ये देखो PP जो है अडाप्टर VPN टेस्ट है डॉट को, इसके ज़रिए मैं कनेक्टेड हूँ। और 192.10.55 का जो है मुझे ये IP उसने दे दिया है। अब मेरी सिक्योर टनल बन गई है, और मैं फिज़िकली जो वर्चुअली है अपने ऑफिस में बैठा हूँ, और ऑफिस के तमाम लोगों के साथ इस नेटवर्क वाले के साथ काम कर सकता हूँ। क्यों? मैं कनेक्टेड हूँ इसके साथ। ठीक है, मीनवाइल अगर हम जाएँ अपने रिमोट हमारे सर्वर के ऊपर, ये हमारा रिमोट जो है वो VPN सर्वर है। मैं अगर यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ तो वो बताएगा कि एक बंदा जो है वो कनेक्टेड है, उसका ड्यूरेशन इतनी देर है, यूज़र वो ये है, और जनाब नॉट अ नैप, नैप की वो कैपेबल नहीं है, नैप की नेटवर्क एक्सेस पॉलिसी हमने ऑफ़ की है, उसके तहत वो नहीं है NPS के। और जनाब एक नंबर एक पोर्ट है, उसको जारी पोर्ट्स में जाऊँ। ठीक है जी, तो ये हमारी पोर्ट्स हैं, SSTP के ज़रिए कनेक्ट हुआ था। ठीक है जी, इधर हम देखें तो ठीक है जी, ये सारी हमारी पोर्ट्स हैं, टोटल SSTP और सारी की सारी जो है वो इसके साथ केबल है। और DHCP रिले पे देखो तो उसके जो है वो रिक्वेस्ट गई, रिसीव भी हुई। और देन अगर हम वापस अपना जो है उस पर जाएँ DHCP सर्वर के ऊपर, जनाब वापस मैं आ जाता हूँ, यही हमारा DC1 है, मैं इसके ऊपर आ गया, और यहाँ से हम DHCP सर्वर है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। ठीक है जी, रिफ़्रेश किया, और अगर लीजिंग में जाए एड्रेस पूल में, रिजर्वेशन में, हमारा लीज़ में, तो इसमें से एक IP जो है 59 का वो उसको उसने दे दिया है, और उसकी ड्यूरेशन भी वो हमारे DHCP रिले के पास स्टार्ट हो चुकी होगी। ठीक है जी, तो ये 10 जो हैं वो पूल के जो IPs हैं यहाँ पे हमारे लीज़ वाले, ये हमारे 59, 58, 70, 60, यहाँ से लेके 50 से लेके 59 तक ये हमारे उस मेंबर सर्वर के पास हैं जो हमारा रिमोट एक्सेस सर्वर है, और वहाँ से हमारा जो है वो VPN कनेक्शन जो है वो चल रहा है। तो ये था हमारा। अगर आप यहाँ पे हैं अपने VPN सर्वर पे, आप चेक भी कर सकते हैं, मॉनिटर भी कर सकते हैं कि मेरे रिमोट एक्सेस क्लाइंट कौन कौन से हैं, कितने कनेक्टेड है। कहता है जी एक कनेक्टेड है, सिंगापुर में बैठे हैं जनाब एडमिनिस्ट्रेटर साहब, वो वहाँ से हैं, और ड्यूरेशन उनको जो है वो 2 मिनट हो चुके हैं, कनेक्टेड है 2 मिनट 40 सेकंड हो सकते हैं। आप राइट क्लिक करके डिस्कनेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, तो मैं राइट क्लिक करके यहीं से डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ। अदरवाइज़ आप अपने जो है क्लाइंट यूज़र के ऊपर जाके यहाँ से भी आप अगर डिस्कनेक्ट करना चाहें तो आप डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, और ऐसे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अगर डिस्कनेक्ट कर दिया हमने तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा जी डिस्कनेक्टेड है, और इस तरह हमारा क्लाइंट जो है वो सक्सेसफुली VPN के ज़रिए वो कनेक्ट हो गया। ठीक है जी, और अगर दोबारा करना चाहें तो आप दोबारा भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं इसको फिलहाल करता हूँ शटडाउन। ये थी हमारी आज VPN सर्वर की, बहुत ईजी है, कुछ सिंपल विज़र्ड है। अगर हम पीछे चले जाएं 2000 सर्वर के ऊपर, 2003 सर्वर या उससे 2000 सर्वर या एंटी सर्वर से, उस वक्त जब हमारा VPN के कनेक्शन या डायलअप होते थे, डायलअप बनाना तो बहुत मुश्किल थे, एक पूरे का पूरा कह लो कि जंग था। लेकिन आज अभी जो है वो हमारा इसमें 2008 सर्वर में हमारे लिए बहुत ईजी है, चंद एक क्लिक्स हैं और थोड़ी सी प्लानिंग है कि हमने क्या करना है। हमने रेंजेस देनी है, DHCP क्या है, DHCP की अंडरस्टैंडिंग हो आपके पास, और देन हमने DHCP रिले क्या है, उसका क्या काम है, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो ये जो है आप इसको जो है ना वो लेक्चर को आप सुने दोबारा,
और देन VPN सर्वर जो था वो आज हमारा कंप्लीट हुआ है, हमने VPN सर्वर किया। और अगर मैं दिखाऊँ, हम वापस अपनी अगर इस लैब पे चले जाएं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी आपको डिटेल बता दूँ कि हमने किया क्या। ठीक है जी, मैं स्लाइड शो में जाता हूँ, करंट को ही स्लाइड करता हूँ। तो हमारा जब ये कनेक्ट हुआ यहाँ से, ठीक है, तो DHCP रिले ने यहाँ से उसी अपनी रेंज के 10 IP DHCP ने इसको दिए हुए हैं, रिले ने इसे एक IP इसको दे दिया। यहाँ से फिर हम इसके पास जो है वो जनाब टनल बन गई। टनल जो है हमारी फुल, मैं अगर जाऊँ, टनल बन गई हमारी पाइप साथ, जिसे हम पाइप कहते हैं। ठीक है जी, वो टनल उसने बना दी। और देन हमारा जो है वो इस टनल के ज़रिए हमारा यहाँ से इसको सिक्योर कनेक्शन मिल गया यहाँ तक। ठीक है, और देन इसके अंदर इसने अपनी डेटा ट्रैफिक पास करनी शुरू कर दी। और ये भी वर्चुअली समझो कि इस एरिया का नेटवर्क बन गया, क्योंकि इसको भी 10.58 या 59 का उसने IP दे दिया था। और इसको भी ये फिर अपने ऑफिस में उधर से ही बैठकर, सिंगापुर से बैठकर ऑफिस में तमाम सब सर्वर्स के साथ, वेब सर्वर, रूलम पलम सब के साथ अपना जो है ना वो काम कर सकता है। और ऑफिस के जितने काम जो एज ए वो ऑफिस में बैठा होता है उस तरह कर सकता है जो ऑफिस में है। और उसने उसी तरह उसको जो है ना वो किया। हमने VPN सर्वर का जो कनेक्शन है VPN का वो यहाँ पे बनाया, डायल अप कनेक्शन, वो भी Windows 7 के ऊपर। और देन हमने उसको कॉन्फ़िगर किया। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर VPN सर्वर के बारे में, कि हमने VPN सर्वर कैसे बनाना है और कैसे किया। अगर मैं चला जाऊँ अपने रिव्यू के ऊपर, तो हम अपना रिव्यू भी देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या किया इस लेक्चर में। ठीक है जी, एक तो फर्स्ट हमने जो देखा, इसमें हमने अपना रोल इंस्टॉल किया रिमोट सर्विसेज का। ये इस रोल के बगैर आप अपना कंप्यूटर को VPN सर्वर नहीं बना सकते। और 2008 जो सर्वर की मेंबर मशीन थी, डोमेन कंट्रोलर नहीं थी, वो डोमेन कंट्रोलर के साथ जॉइन थी, उसको हमने VPN सर्वर बनाया। उसमें 2 लैन कार्ड लगाए, एक को हमने इंटरनल दे दिया हमारे इंटरनल नेटवर्क का, और एक को एक्सटर्नल दे दिया कि एक्सटर्नल के साथ कैसे कनेक्ट होगा। और फिर हमने कॉन्फ़िगर किया उसको जनाब उसकी पोर्ट्स कॉन्फ़िगर की, जिसमें SSTP और L2TP PPTP जो पोर्ट्स थी वो आई 128 आप उसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमने फिर क्लाइंट के ऊपर ये विस्टा भी कर सकते हैं आप, हमने Win 7 भी किया। और इवन आप जो है वो आप XP भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तीनों क्लाइंट्स को आप डायलअप बना सकते हैं। इन तीनों क्लाइंट्स का जो डायलअप है वो आप सेटिंग कर सकते हैं, और बना के हमने उन सबको आज इस लेक्चर में देखा कि हमने कैसे किया। ओके जी, ये था हमारा VPN का। आप जो है अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है जी, मेरा मेल जो है वो नीचे लिखा हुआ है, आप मेल कर सकते हैं। और देन इंशाल्लाह आगे मिलेंगे अगले लेक्चर में। आप इसको प्रैक्टिस करें, सुने बार बार, इनकेस कोई कन्फ्यूजन है सेम लैब बनाएं, और एक दफ़ा सेम करने के बाद में आप अपने IPs दें और लैब को थोड़ा और चेंज करें। 1-2 कंप्यूटर्स को और इन्वॉल्व करें। कनेक्टेड होने के बाद आप उनको कोई चीज़ें हैं उसको पिंग करके देखें अंदर वाले कंप्यूटर्स को, कि ये वाला डायरेक्ट फिर उनको पिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है जी, ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।